अब हमारा अगला आसन है वज्रासन। इसके लिए हम इस तरीके से अपने दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे। वज्रासन हमारी पुरानी कब्ज को दूर करता है, हमारे पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करता है, पेल्विक मसल्स को मजबूत करता है, दिमाग को शांत और स्थिर रखता है, पेट की एसिडिटी और गैस में मदद करता है, घुटने के दर्द में आराम मिलता है, जांघों की मसल्स बहुत मजबूत होती हैं, कमर दर्द दूर होता है, यौन अंगों को मजबूत करता है, पेशाब संबंधी समस्याओं का इलाज होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द में मदद करता है, मोटापा कम करता है, पीरियड के टाइम जो क्रैम्प आते हैं उनको बिल्कुल तरीके से ठीक कर देता है। इसे करने के लिए आपको घुटनों को पीछे मोड़ना है और हिप को अपनी एड़ी पर रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर एक दूसरे को ना छुएं। अब अपने सिर, गर्दन व रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी हथेलियों को जांघों पर रख लें। इस पोज में कुछ देर तक बैठें। वज्रासन एक योग पोज है जिसका अर्थ होता है वज्र या हीरा, और ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और इसको हमें रोज़ ज़रूर करना चाहिए। अब जो हमारा अगला आसन है वो है वीरभद्रासन। इसके लिए हम इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। वीरभद्रासन से हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। छाती और फेफड़ों, कंधे और गर्दन, पेट, ग्राइंड में खिंचाव होता है, कंधों, बाजुओं और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जांघों, पिंडलियों और टखनों को बहुत मजबूत करता है, उनमें खिंचाव लाता है। वीरभद्रासन साइटिका से राहत दिलाता है। इस योगासन का नाम वीरभद्रासन रखने का मतलब है हर योगी को आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिए प्रेरित करना। इसको करते समय कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। जिनको हाई बीपी या हृदय की समस्या है वे वीरभद्रासन ना करें। अगर आपको कंधे की समस्या है तो हथेलियों को ना जोड़ें बल्कि हाथों को समांतर रखें। अगर हाथ कंधे से ऊपर उठाने में दिक्कत हो तो हाथ उतने ही उठाएं जितना बिना दर्द हुए मुमकिन हो। अगर आपके गर्दन में समस्या हो तो सिर को सीधा ही रखें। उंगलियों की तरफ देखने के लिए सिर को ना उठाएं। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर बिल्कुल भी ना लगाएं। बाद हमारा अगला आसन है चाइल्ड पोज, यानी कि बालासन। इसके लिए हम सबसे पहले वज्रासन वाली मुद्रा में बैठेंगे। देन बालासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉलम में राहत मिलती है। बालासन शरीर में मांसपेशियों को राहत देता है और पीठ दर्द को दूर करने में मदद करता है। बालासन करने के शरीर के अंदरूनी अंगों में लचीलापन आता है। कमर दर्द, कंधे, गर्दन, पीठ तथा जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द में बहुत लाभकारी है। बालासन करने से दिमाग शांत होता है तथा गुस्सा कम होता है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द कम होता है। बालासन का नियमित अभ्यास दिमाग का तनाव दूर करता है। इसको करते समय कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि घुटनों में किसी तरह की चोट लगी हो तो बालासन का अभ्यास ना करें। डायरिया से पीड़ित लोगों को बालासन करने से परहेज करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड तक ही इस आसन का अभ्यास करें, बाद में समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। बालासन का संस्कृत
बालासन एक संस्कृत का शब्द है जहाँ पर बाल का अर्थ बच्चे से होता है। इस आसन को करते समय जमीन पर लेटे बच्चे की तरह आकृति बन जाती है और कूल्हे जमीन से ऊपर उठे हुए एवं घुटने जमीन से चिपके हुए होते हैं। इसीलिए इस आसन को बालासन बोला जाता है। बालासन का अभ्यास सही तरीके से अगर किया जाए तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे विकारों को दूर कर देता है और हमारे पूरे शरीर को बहुत अच्छा कर देता है। अब जो हमारा अगला आसन है वो है अर्ध उष्ट्रासन। उसके लिए आप इस तरीके से अपने घुटने पे आ जाइए। अर्ध उष्ट्रासन को हम इंग्लिश में हाफ कैमल पोज भी कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन को नियमित तौर से करने से कमर में लचीलापन आता है। ये हमारे पैरों को मजबूत बनाता है और हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। अर्ध उष्ट्रासन से रक्त स्राव हमारा बढ़ जाता है और हमारी मांसपेशियां स्वस्थ हो जाती हैं। और यह 3 शब्दों से मिलकर ही बना है, अर्ध, उष्ट और आसन। इसको नियमित तौर से अगर आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट 8 से 10 दिन में ही मिलने लग जाएगा। इस आसन को बच्चे भी करते हैं और बच्चों को भी इसका बहुत ही लाभ मिलता है। अर्ध उष्ट्रासन को करते रहने से रक्त स्राव हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी मांसपेशियां एकदम स्वस्थ रहती हैं। यह आसन छाती के आकार और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही थायराइड ग्रंथि को भी उत्तेजित करता है। हमारा अगला आसन है, उसका नाम है परिवृत त्रिकोणासन। इस आसन को करने से हमारे पैरों में खिंचाव आता है और ये बहुत मजबूत बनते हैं। कूल्हों और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है, छाती को खोलता है जिससे सांस लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है। कमर दर्द से तुरंत राहत दिलाता है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, आपके शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है, साइटिका, कब्ज, हाजमे में दिक्कत और दमा से राहत दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे पीठ या रीढ़ की हड्डी में अगर चोट है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। केवल एक अनुभवी शिक्षक के साथ ही आप इस मुद्रा को कीजिए। अकेले में अगर आपको नहीं आता है तो करने से बचें। जिन्हें दस्त, सिर दर्द या कम रक्त दबाव की समस्या है वो भी इस आसन को ना करें। अगर आपको दिल की कोई भी समस्या है तो दीवार से सट कर अभ्यास करें। अपना ऊपर वाला हाथ सीधा उठाकर रखने की जगह कूल्हे पर रखें। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आखिरी मुद्रा में सिर ऊपर की तरफ उठाने की जगह नीचे की तरफ रखें ताकि आपकी दृष्टि आपके पैर की उंगलियों पर हो। अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो आखिरी मुद्रा सिर की ऊपर की तरफ उठाने की जगह सीधा रखें। पूर्वोत्तानासन। इसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस आसन को करने से हमारी कलाइयाँ, भुजाएं, कंधे, पीठ और रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूती मिलती है। पैरों और कूल्हों का पूरा व्यायाम हो जाता है। यह आसन श्वसन प्रक्रिया में सुधार करता है। आंतों और उदर के अंगों में इस आसन से खिंचाव पैदा होता है। यह आसन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां भी हैं जो आप ध्यान से सुने। अगर आपकी कलाई में चोट लगी है तो इस आसन को बहुत सावधानी से कीजिए। अगर आपकी गर्दन में दर्द या चोट है तो इस आसन को ना करें। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं और जब भी मैंने आपको जितने आसन बताए हैं कीजिए तो वो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। देन
आप उसको ध्यान से सुनिए और फिर ये सारे आसन कीजिए। अब जो हमारा अगला आसन है वो है स्कंद आसन। इसके लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है और इस तरीके से बैठते हुए आपको एक पैर को पूरा फैलाना है। जिस पैर को आपने मोड़ के रखा है उसकी आपको एंकल पकड़ लेनी है और दूसरे पैर को आपको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना है और दूसरे हाथ से उसी पैर को पकड़ना है। ये आसन आपके शरीर के लचीलेपन में सुधार करता है। यह आपकी मांसपेशियों को बहुत ही मजबूत करता है। यह आपके टखने और घुटनों के जोड़ों को मजबूत करता है। ये तनाव और चिंता से लड़ने में भी मदद करता है। यह श्वसन में सुधार करता है। ये जड़ और त्रिक चक्र को संतुलित करने में मदद करता है। कूल्हे के जोड़ को खोलने में मदद करता है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। स्कंदासन मुद्रा का अभ्यास करते समय कभी भी घुटनों को ना मोड़ें। आप अपने कूल्हे जोड़ों पर अपने शरीर को आगे की ओर टिका सकते हैं। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि स्कंदासन कैसे किया जाता है तो आपको सही फॉर्म से समझौता करने के बजाय मुद्रा में महारत हासिल करने के लिए सही तरीके से मुझे देखिए और सीखिए। इसके बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएं और अपने पेट को व्यस्त रखें। यदि आपके टखने के जोड़ों, घुटनों के जोड़ों या कूल्हे के जोड़ों में कोई चोट लगी है तो आप एक पद स्कंदासन से तब तक बचना चाहिए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। यदि आप आसन का अभ्यास करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में तेज दर्द महसूस करते हैं तो आपको इस आसन से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। अब जो हमारा अगला आसन है वो है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने से हमारा शरीर का वजन बहुत जल्दी कम होता है। हमारे शरीर की चर्बी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। पीरियड्स, कब्ज, सांस से संबंधित बीमारी आदि सभी तुरंत दूर हो जाते हैं। इस आसन से हमारे शरीर का रक्त संचार इतना अच्छा हो जाता है कि इसका फ़ायदा तुरंत मिलने लग जाता है। हमारे पेट की मांसपेशियों को बहुत ही मजबूत कर देता है। अगर हमारे पेट में दर्द रहता है तो इसकी समस्या भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। हमारे घुटने एकदम मजबूत हो जाते हैं। हमारी मांसपेशियां भी बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाती हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अस्थमा से लड़ने में बहुत ही मददगार है। रीढ़ की हड्डी के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा माना जाता है। इस आसन को करते वक्त अगर आपको पीछे जाने में ज़्यादा परेशानी है तो आप ज़्यादा जोर ना डालें। अगर आपके घुटने में दर्द है या चोट है तो भी ना करें। जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है वो भी इस आसन को करने से बचें। अगर आपकी कूल्हों में दर्द है या किसी प्रकार की चोट आई है तब भी इस आसन को करने से बचें। अगर आपको पेट में ज़्यादा परेशानी है तब भी इस आसन को ना करें। फिश फेस योगा। इसके लिए आपको अपने मुंह की आकृति फिश की तरह बनानी है। तो चलिए, जब आप इस तरीके से अपनी गालों को अंदर दबाएंगे तो आपकी ओंठों की आकृति मछली की तरह बन जाएगी, जिसको हम फिश फेस योगा बोलते हैं। तो चलिए करते हैं। जिन लोगों के चेहरे पर फैट है या जिनकी डबल चिन है उन लोगों को फिश पोज से मदद मिलेगी। इससे चेहरे की चर्बी कम होती है, चेहरे की जॉ लाइन में शेप नज़र आती है और डबल चिन की समस्या से भी राहत मिलती है। जब आप मछली पोज बनाते हैं तो चेहरे की नसों पर जोर पड़ता है, जिससे झुर्रियाँ या रिंकल्स की समस्या भी पूरी तरीके से दूर हो जाती है।
तो अब जो हमारा अगला योगासन है वो है आई फोकस योगासन। आई फोकस पोज हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा खोल लेना, जितना आप बड़ा खोल सकते हैं उतना बड़ा खोलना है, और अपनी दोनों उंगलियों को इस तरीके से आपको स्ट्रेच करते हुए अपनी आंखों को खींचना है, और आंखों को आप जितना बड़ा खींच सकते हैं खींचना है। तो इसको हम बोलते हैं आई फोकस। इस एक्सरसाइज को करने से आंखों की थकान और आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। फोकस चेंज एक्सरसाइज के साथ साथ संतुलित भोजन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी आंखें एकदम हेल्दी हो जाएंगी। हमारा अगला योगासन है वो है लिप पुल पोज। इसके लिए हमें अपने होठों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है जितना हम कर सकते हैं। तो चलिए। लिप पुलिंग आपके चेहरे की मांसपेशियों को टोन करती है, जिससे चेहरा जवान और आकर्षक दिखता है। इस फेस योगा चिक बोन और जॉ लाइन पर प्रभावी रूप से काम करता है। ये तो हमारा अगला योगासन है वो है जॉ रिलीज। इसके लिए आपको ये जितने भी योगासन मैं बता रही हूँ आप सुखासन में बैठ करके ये फेस वाले कर सकते हैं। तो चलिए, जॉ रिलीज के लिए आपको सबसे पहले मुंह खोलना है, फिर एक बार आपको ऐसे करना है जैसे आप राइट साइड से खाने को चबा रहे हैं, देन खत्म करके फिर आप लेफ्ट साइड से खाने को चबा रहे हैं। तो आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो चलिए शुरू करें। इसको करने से आपके होंठ, जबड़े और गाल के आसपास की मांसपेशियों पर बहुत अच्छी रूप से वर्क करता है ये, और आपका फेस बहुत अच्छा हो जाता है। इस योग से आपको आकर्षक चिकबोन और जॉ लाइन मिलेगी, साथ ही डबल चिन की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। जो अगला योगासन है वो है चिन लिफ्ट। इसके लिए भी आपको सबसे पहले सुखासन में बैठ जाना है और अपने गालों को अंदर खींचते हुए मछली की आकृति बना करके आपको इस तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिन लिफ्ट योग से आपको डबल चिन से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही यह जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों की कार्य प्रणाली में सुधार का काम भी करता है। अगला योगासन है वो है चीक अप लिफ्ट। इसके लिए भी आपको या तो सुखासन में बैठ जाइए या तो खड़े होकर कीजिए। तो चलिए, आपको एक बड़ी सी स्माइल बनानी है अपने फेस पे और फिर अपनी फिंगर से उसको आपको अपर लिफ्ट करना है। तो शुरू करते हैं। गाल अपलिफ्ट्स आपके चीक बोन्स के लिए एकदम सही व्यायाम है। यह आपके गाल पर जमे एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, साथ ही आपके चेहरे को टोन करके उसे जवां और आकर्षक दिखाने में पूरी तरीके से मदद करता है।
हमारा अगला आसन है वो है जालंधर बंद यानी चिन लॉक। इसके लिए आप सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए इस तरीके से और अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए और आप एक गहरी सांस भर लीजिए। और जब आप सांस भर लेंगे फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको वहीं पर स्टक कर देंगे यानी रोक देंगे और फिर आप नीचे सांस रोके हुए ही अपनी चिन को नीचे ले जाते हुए अपनी गर्दन में अपनी चिन को टच करेंगे। और इसी अवस्था में आप जितनी देर तक सांस रोक कर रह सकते हैं आपको रहना है। और इसके बाद जब आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा आप श्वास को अपनी नहीं रोक पाएंगे तो आप अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाइए, देन आप अपनी श्वास को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जालंधर बंद आपके चेहरे को आकार देता है और आपके चेहरे व जबड़े की मांसपेशियों को टोन करता है। इस योगासन को नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो आपकी डबल चिन बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और आपका फेस शेप में आ जाएगा। अब जो हमारा अगला योगासन है वो है ब्लोइंग एयर। इसके लिए आपको अपने मुंह में हवा भरनी है और हवा भरने के बाद आपको ऊपर की तरफ छत की तरफ देखना है और थोड़ी देर तक उसी अवस्था में रुकने के बाद आपको अपनी हवा निकालते हुए अपनी सीधी पोजीशन में आ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेहरे के लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। यह योगा आपके चेहरे और गर्दन की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे डबल चिन की समस्या से आराम मिलता है और आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अब जो हमारा अगला योगा पोज है वो है माउथ वॉश योगा पोज। इसके लिए आपको इस तरीके से अपने मुंह में हवा भरनी है और एक गाल से दूसरी गाल की तरफ हवा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। माउथ वॉश तकनीक आपके गालों को टोन करने के साथ साथ चेहरे से अतिरिक्त फैट को भी हटाती है। साथ ही यह डबल चिन की समस्या पर भी प्रभावी असर दिखाती है। जो हमारा अगला आसन है वो है नेक रोल। तो इसके लिए आपको जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उस तरीके से आपको क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज नेक रोल करनी है। तो चलिए। गर्दन और सिर को घुमाकर किए जाने वाला यह योग डबल चिन से छुटकारा दिलाता है। साथ ही साथ ये ठुड्डी, जॉ लाइन और गर्दन की मांसपेशियों को टोन करता है। इसके अलावा यह गर्दन की त्वचा को कसता है और झुर्रियों को कम करने में पूरी तरीके से मदद करता है। जो हमारा अगला आसन है वो है पद्मासन। पद्मासन के लिए आप इस तरीके से दोनों पैरों को फैला लीजिए और एक पैर को उठाते हुए इस तरीके से ऊपर ले आइए और फिर देन दूसरे पैर को उठाते हुए भी आप अपने इस पैर के ऊपर ले आइए। यह योगासन हमारे ध्यान को केंद्रित करके दिमाग को शांत करने में मदद करता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है, हमें बहुत अच्छी और बेहतर नींद देता है। घुटनों के लिए भी बहुत लाभकारी है, माहवारी में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। गर्भवती के लिए पद्मासन बहुत ही अच्छा है, उन्हें ज़रूर ये करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह भी ले लेना चाहिए। जोड़ों या घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को पद्मासन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में भी पद्मासन करना चाहिए, लेकिन किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए।
लिए हम बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। यह आसन तनाव को दूर करता है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मनोविकार, दिल की बीमारी वगैरह सभी रोगों को ठीक करता है। इस योगासन से शरीर की थकान दूर हो जाती है और मन को शांति मिलती है। शवासन करने से याददाश्त, एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप मोबाइल, टीवी आदि गैजेट्स का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत तक ही कीजिए। मतलब के लिए, टाइम पास के लिए कभी भी गैजेट का इस्तेमाल ना करें। इससे हमारा दिमाग कमज़ोर होता है क्योंकि हम हर बात के लिए गैजेट का इस्तेमाल करते रहते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि आप जब भी कोई भी योगासन करते हैं तो योगासन करते हुए आपको सबसे ज़्यादा अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करना है। आप किस तरीके से अपनी सांस को ले रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी सांस को छोड़ रहे हैं। आपको अपनी ब्रीथ के इनहेल एंड एक्सहेल पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना है, तभी कोई भी योगासन आपको पूरा लाभ देगा। यहाँ पर मेरे 50 योगासन कंप्लीट होते हैं। मैंने आप लोगों को ये जो 50 योगा का सेशन दिया है, इसको आप लोग जरूर अपनी लाइफ में अपनाइएगा। अगर इस 50 में से आप डेली 10 योगा भी करते हैं तो इसका पूरा हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर आपको ये सेशन मेरा पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ सारे सेशन में बने रहिए। और मैं हमेशा यही कामना करती रहूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में एक अगला नया सेशन लेकर। तो तब तक के लिए राधे राधे।